किस पर है? रेस्ट पर। किस पर है भाई? रेस्ट। किस पर है? रेस्ट पर। लेकिन हमेशा रेस्ट को ये जरूरी, काउंटर स्ट्राइक गन भी चलता है, अरे और चलते हैं। तो अभी अपना ये बस यहीं से बुलेट कहाँ निकली? बाहर। गन पे स्पीड कहाँ लगेगा? पीछे। जो स्पीड है उसी को बोलते हैं रिकॉइल स्पीड। क्या बोलते हैं? ध्यान सुनिएगा, बुलेट बाहर जाएगी, गन का झटका कहाँ लगेगा? पीछे। बिल्कुल सेम मॉडर्न फिजिक्स। एक्साइटेशन होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। बोलो। तो एटम पे क्या लगता है? झटका लगता है, और वहां भी निकालते हैं रिकॉइल स्पीड। आपको केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे। सेंटर मास के लेक्चर नंबर 6 लेकर आगे चलते हैं। देखिए आज का टारगेट क्या क्या है। बॉम्ब एक्सप्लोजन प्रॉब्लम, गन बुलेट सिस्टम, वेज प्रॉब्लम। मुझे लगता नहीं है ज़्यादा हो पाएगा, बट कोशिश करेंगे यहाँ तक तो निपटा ही दे। इम्पल्स अगली क्लास में शुरू करेंगे तो कोई इशू नहीं, बट यहाँ तक तो अपन क्या करें? निपटा। सुनिए, यहाँ तक आप ही मुझे पहुँचा सकते हो, मैं नहीं। आप जितनी रफ्तार में मेरे साथ चल पाओगे उतनी रफ्तार। आपको बता दिया था मैंने कि अगर कभी भी बॉम्ब वाला कंसेप्ट बस क्या है, हम सोचते हैं कि अगर ये दो टुकड़े हुए, बता दिया था शायद आपको कि इस तरीके से अगर दो टुकड़े हुए और ऐसे हुए तो हम सोचते हैं नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। और एक्स, ये एक्स डायरेक्शन है तो इसमें मोमेंटम क्या कर देंगे? कंजर्व। बोलो सही है? लेकिन रियलिटी में मोमेंटम हर डायरेक्शन में कंजर्व हो सकता है। कौन से प्रॉब्लम में? बॉम्ब एक्सप्लोजन प्रॉब्लम। क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर नीचे इसका क्या लग रहा होगा? mg, तो हम सोचते हैं y में नेट फोर्स 0 नहीं है। कौन है? mg। तो हम y में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। बट चूंकि यहां पर इसके अंदर इतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी होता है और अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी वजह से जो इंटरनल फोर्स होता है, उनके रिस्पेक्ट में कौन सा फोर्स? mg फोर्स। ये ना के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ना के बराबर। इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, और y में भी नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0। आपके लिए कंसेप्ट क्या है? आपको क्या रटना है? कंसेप्ट। मोमेंटम बताया था क्या लास्ट क्लास में? मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड इन, लेकिन कौन से वाले में? बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले में। मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड इन ऑल डायरेक्शन x, y एंड z एक्सिस। आप किसी में भी कंजर्व कर सकते हो। और मोमेंटम कंजर्व तो तब होता है ना जब नेट फोर्स क्या होता है? 0। तो एक्चुअली हमने आपको बता दिया कि तकलीफ होती है कि बच्चों को कि नेट फोर्स भाई 0, जब बॉम्ब फूटेगा तो नीचे बॉम्ब पर क्या लगेगा? mg, तो ऊपर कोई है ही नहीं जो इसके mg को क्या करे? कैंसिल करे। बट रियलिटी में इंटरनल एनर्जी होती है, अंदर काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा होता है, इंटरनल फोर्सेस होते हैं कहते हैं, उसके रिस्पेक्ट में mg क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। तो y में भी नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0। इस तरीके से आप हर जगह क्या कर सकते हो? मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, x, y, z तीनों में। सबसे पहला देखो, दो वैरायटी होती है। एक रखा है फूट जाए, बॉम्ब रखा है फट जाए, और एक है बॉम्ब कहाँ फटे? हवा में। अभी ये रखने वाला है, क्या कह रहा है? एक बॉम्ब है, मास कितने केजी का? 10 केजी का। कितने फ्रेगमेंट में टूट गया? 3 फ्रेगमेंट में। रेशियो कितना है? 1:1:3। तो कह रहा है 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ सेम मास, जो सेम मास का था वो एक दूसरे के कहां जाने लगे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी से? 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है वेलोसिटी ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट और एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस। एक बॉम्ब रखा है, फूट गया, कितने हिस्से हुए? 3, और तीनों का जो मासेस का रेशियो है वो 1:1:3 है। सारे PYQ करवा रहा हूं, ध्यान सुन लीजिएगा और सवाल आते हैं। 1:1:3 है। और अगर ऐसा है तो कह रहा है कि उसमें से दो जो हिस्से हैं सेम मास वाले, मतलब 1:1 वाले, वो दोनों एक दूसरे के कैसे जा रहे हैं? परपेंडिकुलर। वेलोसिटी एक की 3 है तो दूसरे की 4 है। तो कह रहा है बताओ तीसरा वाला जो फ्रेगमेंट है उसका क्या वेलोसिटी होगा? पहला चीज
ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो पूछा है आपसे, एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। से देखिए सिंपल, अगर बॉम्ब फूटेगा, मानो ये बॉम्ब है, ये फूट गया, इसके कितने हिस्से हुए? 3। ये एक इधर गया तो एक इधर गया। किसी को भी बोल दो, ये अगर 3 मीटर पर सेकंड है तो ये कितना गया रे? 4 मीटर पर। इन दोनों के मासेस का रेशियो क्या होगा? सेम। पहले तो अगर कभी भी ऐसे आ जाए 3 फ्रेगमेंट्स में टूटा है, मासेस इन रेशियो 1:1:3, कैसे m1 m2 m3 लिखेंगे? तो तरीका सीख लीजिए। नीट वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा बेटा, m1 लिखेंगे, सुनना ध्यान से, जो आपका पहले का रेशियो है, पहला क्या है 1, तो लिखेंगे 1 अपॉन में पूरे का सम 1 + 1 + 3 इनटू टोटल मासेस। टोटल मास कितना है? कितना केजी? 10 केजी। तो रख दोगे 10, तो कितना हो गया रे? 5 दूने 10। तो m1 कितना केजी? तो पक्का m2 का भी रेशियो यही, तो m2 भी कितना आएगा? 2। लेकिन m3 बताओ, सॉल्व करना है, करके देख लो। 3 अपॉन में 5 इंटू 10, ऑब्वियस सी बात है 6 केजी आना था, क्योंकि 10 केजी का है, 3 भाग में बांटना है, 1:1:3, 2 केजी 2 केजी, 4 केजी खत्म, तो तीसरा वाला क्या होगा? 6 केजी। और देखो 1:3 का रेशियो है। तो रेशियो ऐसे निकालते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, इस तरीके से आप m1 m2 m3 निकालोगे। अब सुनिए, बॉम्ब पहले रखा था, बताओ P इनिशियल क्या है? 0। फूटने से पहले और फूटने के बाद क्या कंजर्व होता है भैया? मोमेंटम। ध्यान रखिएगा। तो ये जस्ट बिफोर फूटना और ये जस्ट आफ्टर फूटना, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, क्या कंजर्व होगा? मोमेंट। अगर इनिशियल 0 है तो तय है कि P फाइनल को भी क्या होना पड़ेगा? 0। भाई इनिशियल 0 है तो P फाइनल को भी क्या होना पड़ेगा? लेकिन आप सुनिएगा, कितने टुकड़े हुए हैं? 3। 2 तो ऐसे जा रहे हैं, 1 टुकड़ा। अब तुम खुद बुद्धि लगाओ, ये दोनों कितने मास के हैं? 2 केजी के, 2 केजी के। ये कितने केजी के? 2। ये भी कितने केजी के? 2। अब ये बचा कितने केजी के? 6 केजी। इसी का क्या पूछा है? रफ्तार। बुद्धि चला। इनिशियल मोमेंटम कितना? वो भी इनिशियल मोमेंटम 0। फाइनल को भी क्या होना पड़ेगा? 0। सोचो, इन दोनों का जो मोमेंटम हो उसको कौन कैंसिल कर सकता है? ये वाला। तब भी जाके क्या होगा? 0। या इन तीनों का मिला के क्या होना चाहिए? 0। ऐसे सोच लो। अरे यार, अब सबके पास मास इंटू वेलोसिटी है, इनिशियल क्या है? 0। तो इन तीनों का सम भी क्या होना चाहिए? 0 की ओर। कुछ तो बोलो, कर दो। तो P फाइनल भी क्या करना होगा? 0। चूंकि P इनिशियल इज इक्वल टू 0, तो P फाइनल को भी क्या होना पड़ेगा? 0। P फाइनल बताओ। 2 तिया 2 × 3 प्लस 2 × 4, बोलो। ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम। अपन ऐसे लिख सकते हैं, पता है कैसे? बता दूं? बता दूं? 3 दूना 6, इसका मोमेंटम कितना है? ये 6। इसका बताओ 4 दूना 8। अब 6 और 8 का रिजल्टेंट 10। बोलो। अब ये इधर होगा तो इसके अपोजिट में कौन होगा? 6 केजी का। और इसकी वेलोसिटी क्या माननी होगी? v। फिर से सुनो, हमने क्यों नहीं डायरेक्ट लिखा भाई? क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर चीज है। कैसा है? तो उसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने बोला 2 3 जा 6, एक मोमेंटम कहाँ है? ऊपर। 2 4 जा 8, मास इंटू वेलोसिटी, एक मोमेंटम कहाँ है? ऐसे। 6 और 8 का रिजल्टेंट कैसे जाएगा? 10। इसको कैंसिल करने वाला कौन होगा? 6 केजी का, तो उसके जस्ट क्या होगा? अपोजिट। अब इन दोनों को इतना पता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो बताओ, ये जो मोमेंटम है 10, इसको किसके बराबर होना पड़ेगा?
6 इंटू, तो v बराबर कितना हो गया 5/3, ये आंसर। रही बात दूसरे पार्ट की, एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज बोले तो डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो क्या है भाई, क्योंकि बॉम्ब रखा हुआ है, इनिशियली किस पर था, रेस्ट पर। चलिए बताइए क्या करूं, फाइनल क्या लिखूं, हाफ, अब सबका मास पता है 2, इसकी वेलोसिटी कितना है 3 का स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू, अब एक और आ गया है हाफ इंटू 6 इंटू 5/3 का, सॉल्व करके बताइए कितना है 100/3, तो इसका आंसर आ रहा होगा 100/3 जूल, ये आ गया एनर्जी रिलीज्ड। देख लीजिए सही से, फूटने से पहले और फूटने के बाद मोमेंटम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। पहला है ये टाइप 1, रीड करो यहां पर, ये बहुत है समझना कि किस टाइप का ये प्रॉब्लम है, हम अक्सर समझते नहीं है। रखा है फूट गया, रखा है फूट, अब हवा में फेंके हो और तब क्या होगा, टुकड़े होंगे उसके। चलिए, तो टाइप 2 एक्सप्लोजन इन मिड एयर। अब इसका कंसेप्ट क्या है सुनिएगा ध्यान से, अगर आपने ये बॉम्ब इस तरीके से, ये ऊपर है मानो, यहां पर इसके 2 टुकड़े हुए, कितने टुकड़े हुए 2, ऐसे मान, और उसने बोला जो 2 टुकड़े हुए ओ स्त्री, भाई साहब चोटी से खेल रही है अपनी, तुम ही तो नहीं हो कहीं। इस बॉम्ब के यहां पर बताओ रफ्तार कितना होगा, ये एच मैक्स पे, मोस्टली जो सवाल आता है एच मैक्स वाला है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा, यू कॉस थीटा, कितने से फेंके थे, यू से, किसी एंगल थीटा, कौन सा जिंदाबाद, यू कॉस थीटा। ये पूरी दूरी क्या होती थी, आर, बोलिए, अच्छा सवाल है, कंसेप्ट बता रहा हूं, सवाल तुम्हें करना है इस पर। अब जब टुकड़े हुए तो एक की रफ्तार मान लो v1 और एक की रफ्तार v2, एक की रफ्तार v1 और एक की रफ्तार v2। कह रहा है ये वाला कहीं आगे जाके गिरा और ये वाला मान लो v2 नहीं भी है, मान लो नीचे ही गिर गया, ये भी सवाल हो सकता है, सुन रहे हो, हेलो, ये वाला एक टुकड़ा m1 v1 और जो m2 है ये यहीं गिर गया, कहां गिर गया, सुनना, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, वहीं गिर सकता है, हो सकता है वापस पाथ को क्या कर ले, रिट्रेस कर ले, क्या कर ले, क्या कर ले, या हो सकता है ये यहां नहीं गिरे और v2 रफ्तार पकड़ ले और ये यहां कहीं गिर जाए। तो ये टुकड़ा, ये v2 मान लो m2, ये m1 v1, ये m1 टुकड़ा हो गया और ये क्या गिर गया, m2। मैंने जनरल माना है, फिर से सुनना, 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा आगे जाके गिरा और एक टुकड़ा पहले जहां गिरता अगर नहीं फूटता तो ये बिल्कुल ऐसे जाता, मतलब ये येलो वाला रेंज था हमारा, क्या था येलो वाला रेंज, क्या था हमारा रेंज।
बात को समझिए, ये तुम कितना खिसके, अगर नहीं बॉम्ब फूटता तो यहां गिरता, लेकिन बॉम्ब फूट गया तो हमने बोल दिया इसको x2 और इसको बोल दिया x1। क्या बोल दिया? x1। अब m1 का पोजीशन बताओ पहले, पोजीशन m1 का, पोजीशन क्या लिखोगे m1 का? r माइनस x1। m2 का बताओ। अब भाई तुम्हें तभी निकाल पाओगे ना जब तुम्हें x1 और x2 पता होगा। तो कंसेप्ट सुनिएगा x1 x2 निकालने का। फिर से मैं कह रहा हूं यहां दो टुकड़े होंगे, कंसेप्ट सुन लीजिए, सवाल कैसे भी फ्रेम हो सकते हैं। दो टुकड़े के साथ क्या हो सकता है कि ये वाला टुकड़ा कहां चला गया आगे, ये वाला टुकड़ा कहां गिर गया पीछे, x1 और यहां से x2। सुनना ध्यान से, ये भी हो सकता है कि जो HMAX पे फूटा एक टुकड़ा तो कहां चला गया आगे, एक टुकड़ा बिल्कुल कहां गया नीचे, तो उसका V2 क्या मान लोगे 0, सीधा कहां जाएगा नीचे। या ये भी हो सकता है कि एक टुकड़ा वापस कहां गया, जहां से फेंके थे वापस वहीं पर आ गया, रिट्रेस कर गया अपना पाथ। कंसेप्ट एक ही है, सेंटर ऑफ मास किसी भी केस में चेंज होने वाला नहीं। सेंटर ऑफ मास, अब सुनना, क्या ये बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास यहां था? अब ये हर पल सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। क्या ऐसे ही जाता तो सेंटर ऑफ मास ऐसे जाता? फूटने के बाद भी, सुनिएगा ध्यान से, तुम्हें लग रहा है कि अब ये आगे चला गया, ये इधर चला गया, भाई अब भी सेंटर ऑफ मास वही पाथ लेगा। ये बॉम्ब के केस में ध्यान रखिएगा, मतलब यहीं पर वापस क्या आएगा सेंटर। अब तुम बोले ना कि एक टुकड़ा वहीं गिर गया, तब भी सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। तुम बोले ना एक टुकड़ा वापस चला गया, तब भी सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। बॉम्ब फूटने से पहले जो पाथ लेता, जहां जाके गिरता, वही पाथ अब भी लेता है। क्या? सेंटर ऑफ मास उसका वही पाथ लेगा। अब बुद्धि चलाओ, अगर सेंटर ऑफ मास यहां रहा है तो मतलब इसका है एक टुकड़ा कहां जाना था आगे, एक टुकड़ा कहां जाना था पीछे। याद करो, m1 x1 m2 x2, मतलब सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट। और अगर रेस्ट पर है तो हम क्या लगाएंगे भैया, m1 x1 बराबर m2 x2। सुपर डुपर इंपोर्टेंट। सर जी x1 x2 कहां से आएगा? यहां से आएगा, m1 x1 बराबर m2 x2। यहां से x1 और x2 मिलेगा, तुम तब रखोगे r माइनस r। क्या लिखेंगे? गधेरे हो क्या? क्या लिखेंगे? 10 बार सिखा रखो। r होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। खूब पढ़ा हूं, HMAX लिख दिया हूं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। अरे बोला। अब इसकी पोजीशन u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी माइनस x1, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी प्लस, यही नहीं, अब फूटने से पहले और फूटने के बाद क्या कंजर्व होगा? मोमेंटम। तो P इनिशियल शुड बी इक्वल टू व्हाट? P फाइनल। HMAX पे कौन सा रफ्तार जीरो होगा? Vy वाला। कौन सा? एक बार अच्छे सुन लो कंसेप्ट, फिर कह रहा हूं, दो टुकड़े होंगे, वहीं नीचे भी गिर सकता था फूटने पर, एक टुकड़ा वहीं पर नीचे वर्टिकली कहां गिर गया? नीचे, डाउनवर्ड्स। एक टुकड़ा आगे चला गया। सोच, बोल दूं, पूछ लूं एक बात, HMAX पे फूटा है और एक टुकड़ा बिल्कुल नीचे गया, बताओ x1 की दूरी r/2। अरे यार, अबे कितने टुकड़े हुए? एक टुकड़ा यहीं गिर गया तो, और सेंटर मास तो यहीं जाएगा ना, एक टुकड़ा कहां चला गया? आगे। बताओ x1 की दूरी क्या हो गया? r/2। समझ गए? ऐसे चेंज होगा। अच्छा, एक टुकड़ा अपना पाथ वापस रिटर्न कर लिया, बताओ x1 की दूरी, समझ गए क्या? ऐसे ऐसे चेंज होंगे, ध्यान सुन लीजिएगा। ओके, इनिशियल HMAX पे वर्टिकल वाला बोलो 0, तो P इनिशियल क्या होगा? m इंटू यू कॉस थीटा। कौन सा कैप? बराबर। फाइनल दोनों माने हैं किसमें? आई कैप में।
M1 V1, कौन सा कैप, M2 V2। अगर ये करोगे तो V1 V2 मिलेगा, ये करोगे तो क्या मिलेगा। सवाल पूछा जा सकता है इतने फ्रेगमेंट में बताओ इस वाले फ्रेगमेंट का वेलोसिटी, तो क्या कंजर्व कर दो, मोमेंट। पूछेगा बताओ एक यहां पर गिरा तो दूसरा वाला कितनी दूर, तो क्या करो, पहला कंसेप्ट ये रहा, दूसरा M1 X1 बराबर M2, एंड तीसरा क्या पूछा जाएगा, पोजीशन। तो क्या करेंगे, R माइनस X1 और R प्लस X2। बोलो मन में क्या डाउट है तुम्हारे। जे कैप कहाँ लिख दिया हूं मैं, हाँ तो एक्स ही तो है वो, ये तो कॉमन सेंस की बात, वो गलती से लिखा चलेगा, माई मिस्टेक। वाई में यहां करके कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि सारी वेलोसिटी किस में मान रहे हैं, एक्स। वाई वाले में इसलिए बताया था कि टेबल पे जब रखा होता है ना तो आई कैप जे कैप में वेलोसिटी, मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन है। हाँ यही तो सिखाया था कि हम यही तो सोचते हैं कि वाई में कभी कंजर्व नहीं होगा, लेकिन कंजर्व करना है क्योंकि इसका इंटरनल फोर्स के सामने एम का कोई नेग्लिजेंस मान लेते हैं। यही मुझे पता था कि आप नहीं मानोगे, इसलिए मैं पहले ही बता दिया था। ठीक है, ये यही सोच आता है क्योंकि नीचे क्या एम है, अब नेट फोर्स जीरो, तो तुम बोलेगे कि मोमेंटम कंजर्व वाई में नहीं। लेकिन सुनिएगा बॉम्ब वाले में एक आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन एक नहीं 2-3 है, वहां पर वेलोसिटी जो बोला कि बॉम्ब रखा है 3 फ्रेगमेंट्स में हुआ, V1 दे देगा आई कैप जे कैप और के कैप में, V2 भी दे देगा आई कैप जे कैप और फिर V3 पूछ लेगा, तो वहां पर तीनों में ही क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्व। हाँ वहां सब, इसलिए बोला बॉम्ब के सवाल में आप कहीं भी क्या कर कंजर्व कर सकते हो, मोमेंट। कंसेप्ट ये बॉम्ब एक्सप्लोजन, प्लैंक के सवाल में प्लैंक पीछे चली कितनी एक्स, तुम कितना चलोगे, सवाल में है। आगे पढ़ेंगे वेज प्रॉब्लम, उसमें भी यही M1 X1 बराबर M2 X2। वैसे मैं पढ़ा चुका हूं, बॉल नीचे आ रही थी, ये कहां जा रही थी, पीछे। अभी सब में कैसे कैसे कंसेप्ट है ये आपको याद रखना है, बॉम्ब वाले में यही होता है। अब ये सवाल है, ये मैंने आपको क्या बता दिया, कंसेप्ट, ये हमने आपको बताया कंसेप्ट। सर कंसेप्ट छोड़ो, कंसेप्ट से हमें क्या लेना देना है ना, हमें तो रट्टा मरवा दो आप। ये देखिए ये सवाल अब मैंने सिखा दिया है, इस सवाल को सॉल्व करो, देखता हूं। एच मैक्स पे फोड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, अब ये सवाल मैंने आपको दिया, अभी जो सिखाया है, अच्छा रे साल अरे यार फिर सवाल निकालना पड़ेगा यार पूरा, क्या था यार? है तुम्हारे पास सवाल? अच्छा आंसर दे रहे हो तुम, साला सवाल नहीं तुम्हारे पास आंसर दे रहे हो। एक्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये बॉम्ब एक्सप्लोड्स इन मिड एयर एट एच मैक्स इन 2 फ्रेगमेंट्स। क्वेश्चन पढ़ना, ये वाला सवाल है, बोलो। अ बॉम्ब इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड with speed u at an angle
60 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड। आगे बोलो, बकवास करो तुम जरा, बोलो आगे। अच्छा, मैं इतना खा गया था बीच में। एक्सप्लोड्स इन मिड एयर एट एच मैक्स इन टू फ्रेगमेंट having masses in ratio 1:2। अरे यार, if lighter particle retraces its path, find out। ये पूरा सवाल है, मैं इस सवाल को लिख ही देता हूँ, साला हर साल भूल जाऊंगा नहीं। तुम जल्दी करो, अपना काम करो। कच्चा बादाम का ना कच्चा। अरे क्या हा हा कर रहे हो? मास एम मानना है, एम। हेलो, मास एम, एम है ना, एम के हिसाब से होगा ना। अच्छा, मास नहीं बताया उसमें एम है। अच्छा ठीक ठीक, माफ कर देना मुझे, उसने बताया नहीं। A bomb is projected from ground with speed u। जल्दी करो। u at an angle 60 डिग्री। हो गया। कौन रिट्रेस किया, स्मॉलर वाला? लाइटर है तुम्हारे पास? सारे अब देखो, सबकी अपनी अपनी सोच है, तुम तो बीड़ी वाले हो। हो गया। चलिए, पेंसिल कहाँ है? बेटा पेंसिल। चलिए, क्या आंसर है? पहले पार्ट का आंसर बताओ। क्या ये ऐसे गया?
कितने टुकड़े हुए इसके? 2। बोलो पहले तो 2 टुकड़े कौन कौन से? रेशियो बताओ m1 का। 1/3 इंटू 1:3 है ना रेशियो? अच्छा तो एक का 1 तो एक का 2m हो जाएगा। एक का 2m मास तो एक का क्या हो जाएगा? m। ये तो सिंपल है। बोलो एक m तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2m। ऐसे मान लो, मानना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकता। इसकी रफ्तार नहीं, एक एक करके करता हूं। शाबाश। कितने एंगल की स्पीड नहीं पता है? अच्छा u, तो ये कितना हो जाएगा? u cos 60 u/2। पहले टोटल कितना मास रहेगा? ये 3m। बोलो पहले कितना रहा होगा? 3m। अब जब ये टुकड़ा होगा एक 2m और एक m, कह रहा है कि वापस अपने पाथ को क्या कर लिया है? रिट्रेस। इसका मतलब पक्का है कि इस वक्त m कितना स्पीड लेके चला होगा? u/2। जब इस वक्त फूटने से पहले क्या स्पीड था इसके पास? u/2। और कह रहा है कि ये हम वापस अपने पाथ को क्या कर लिया? तो वापस वही स्पीड गेन किया होगा। कितना? u/2। लेकिन 2m के बारे में मुझे पता नहीं। अच्छा सेंटर मास तो पक्का है कि जहां था वहीं जाएगा। बोलो तो सेंटर मास तो यहीं रहने वाला। और ये वाला टुकड़ा कहां गिर रहा है बेटा? नहीं पता, तो किसी x दूरी पे मान लेते हैं। कौन सा टुकड़ा? 2m। इसकी रफ्तार क्या मान लूं? मान लेता हूं v। ये v पहले पता करना होगा। पहले v, तो इनिशियल पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। पी इनिशियल बराबर पी इनिशियल बताइए। 3m इंटू u/2 बराबर एक दूसरे के अपोजिट में है ना, तो बीच में क्या आएगा? माइनस का। ये पीछे जा रहा है। कितना आ रहा है यहां से भी? v u के बराबर है। v बराबर क्या आ रहा है? u मीटर पर सेकंड। अरे देखो ये डेर है, डेर में से इधर आया, मतलब 1.5 में प्लस 0.5 कितना हो गया? 2। 2 से 2 छम v बराबर क्या आ गया? u आ गया। तो अपने पास तीसरे फ्रेगमेंट का जो आंसर है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल आफ्टर एक्सप्लोजन कितना है? कितना है बताओ? u मीटर पर सेकंड। ये पहले आ गया। इस वाले का जो ये जो जाएगा, ये कितने से जाएगा? u मीटर पर सेकंड से। समझ गए? मतलब जो दूसरा पार्टिकल है उसके पास वही रफ्तार आ जाएगा जिस रफ्तार से तुम क्या किए थे? फेंके थे। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। ये वाला टुकड़ा यहीं जाके गिर गया। बोलो हमेशा सेंटर मास से लेते हैं m1 x1 बराबर। तो अगर वो दूरी उसका ये है, तो ये इसका क्या हो गया? दूरी कितना? r। कितना हो गया? r। तो तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा? x। तभी तो तुम क्या खेलोगे? पोजीशन। पढ़ो क्या पूछा है? पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कहां से? पहले इसका आंसर बताओ क्या लिखोगे? लिखने का मन क्या करेगा तुम्हारा? r प्लस एक्स। बोलो लिखोगे कि नहीं? इसका पोजीशन कहां से? जहां से आप फेंके हो 0, तो r प्लस एक्स, तो ये लिखेंगे। लेकिन हमें क्या नहीं पता है, तो हमें सारा खेल किसका खेलना पड़ेगा? x का। तो ये पता है सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहने वाला। तो बताओ क्या लिखूंगा? m1 x1 बराबर m1 कितना? m x1 इसके लिए बताओ कितना हो गया? r। m2 बताओ 2m। हमें x पता करना है। x कितना आ गया? r/2। चेक करो कितना आ गया। तो बस काम खत्म हो गया। तो जो इसका आंसर है वो क्या है? r प्लस एक्स
एक्स कितना आ गया, r/2, तो कितना आ गया। अब इसमें r की वैल्यू रखना पड़ेगा, और r क्या लिखोगे, रेंज, तो 3 इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये रख देना, यही आंसर आ जाएगा। थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री, साइन 60 कितना हो जाएगा, सॉरी साइन 60 इंटू 2, इसको तोड़ लो चाहो तो, हाँ साइन 120, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब कुछ बच्चे मर जाएंगे, वैसे सब सिखा रखा हूँ, 90 + 30 में कन्वर्ट कर लोगे। अरे बोलो यार, 90 + थीटा में जाता है तो क्या बनता है, cos थीटा, तो cos 30 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, cos 30। तो आगे भी सॉल्व कर देता हूँ, 3 इंटू यू स्क्वायर के टर्म्स में ही देना है, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 30 अपॉन में 10, cos 30 क्या बोलेंगे, √3/, तो अब चेक कर लो यार, अभी जिस फॉर्म में आंसर हुआ है उस फॉर्म में निकल, आंसर ऐसे ही रखा हुआ है, आप वो सॉल्व कर लें। आर के टर्म्स में होगा तो सिंपल आंसर कितना होगा, 3r/2, कितना होगा 3r। अब आर की वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, cos 30 √3, तो ये बन जाएगा 3√3 यू स्क्वायर बाय 10। शाबाश, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, ये था सवाल। अच्छा, ये अगर टुकड़ा यहीं गिर जाता तो ये कितना लेते, r/2, क्या लेते, r/2। गन बुलेट सिस्टम सबसे सिंपल वाला, पहले गन किस पर है, रेस्ट पर, किस पर है भाई, रेस्ट पर, किस पर है, रेस्ट पर। लेकिन हमेशा रेस्ट पे हो ये जरूरी, काउंटर स्ट्राइक गन भी चलता है, अरे और चलते ढुन। तो अभी अपना है बस यहीं से, बुलेट कहाँ निकली, बाहर, गन पे स्पीड कहाँ लगेगा, पीछे, जो स्पीड है उसी को बोलता है रिकॉइल स्पीड, क्या बोलता है, ध्यान सुनिएगा, बुलेट बाहर जाएगी, गन का झटका कहाँ लगेगा, पीछे, बिल्कुल सेम मॉडर्न फिजिक्स। एक्साइटेशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, बोलो, तो एटम पे क्या लगता है, झटका लगता है, और वहां भी निकालते हैं रिकॉइल स्पीड। आपको केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे। आप इतना तो पढ़े होंगे कि जब वापस घर आता है, अपने घर छोड़ के जाता है अपनी बीवी को, तो वापस उसको लगता है अपनी बीवी ही ज़्यादा सही थी, तो निकलते हैं फोटोन्स, और वो फोटोन्स का आपको फॉर्मूला सर ने सिखाया होगा स्पेक्ट्रम का, n × n - 1/, अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है सर केमिस्ट्री में, कोई बात, ये अभी रेस्ट पर था। बुलेट कहां जाएगी, आगे, जो कि जा रही है, मैं क्यों बार बार बनाऊं, बताओ, पी इनिशियल बराबर जस्ट बिफोर फायरिंग एंड जस्ट आफ्टर फायरिंग, क्या कंजर्व है, मोमेंटम, क्या कंजर्व है, क्योंकि नेट फोर्स क्या होगा, 0, उस पर जितना आगे इसको भी पीछे उतना ही क्या लगेगा, झटका महसूस होता है। चाहे बोर्ड से आपको दो तो बोर्ड कहाँ जाती है, पीछे। ये सब खूब 9th क्लास में अपन पढ़े हैं, ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। पी इनिशियल बताइए, पी इनिशियल कितना है, 0, क्योंकि गन किस पर है, रेस्ट पर। फाइनल, अब बुलेट कहाँ जा रहा है, आगे, तो इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट। रिकॉइल स्पीड को चाहो तो आप रिकॉइल स्पीड बोल दो या वेलोसिटी ऑफ गन बोल दो, क्या बोल दो, वेलोसिटी ऑफ गन। बात क्या है, सेम। रिकॉइल स्पीड और गन की वेलोसिटी बात क्या है, सेम। जरा लिखिएगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ, बी फॉर बुलेट है रे, ये कहां जा रहा है, आगे। तुम तो सिंपल लिखो, प्लस का ही लिखो, साइन के साथ आ जाएगा। मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, जरा चेक करो वेलोसिटी ऑफ गन क्या आ गया, माइनस का मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन में मास ऑफ गन। जरा इसको देखिए, और इसी को बोलते हैं रिकॉइल स्पीड।
देखो माइनस के साथ आ गया, इसका मतलब बुलेट कहां जा रही है, आगे, तो गन कहां जाएगा, पीछे, अपने आप आ जाएगा। एम बी है मास ऑफ बुलेट, वी बी है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एम जी है मास ऑफ गन। लेकिन पता है एक बात, अब ये सवाल में कुछ है ही नहीं, ये तो आप 9th क्लास में भी करते हैं, ये तो आप कहां करते हैं, 9th क्लास में। तुमसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा, तुमसे ऐसे पूछा जाएगा, क्या गिवन होगा, मजल वेलोसिटी। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता है इसका मतलब क्या है, तो फिर उसके लिए तकलीफ हो जाएगी। आज के बाद खून में बसा लीजिए, मजल वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है, बताओ क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। बस ये याद रखना, जीवन में कभी भी मजल वेलोसिटी का सवाल आए, मजल वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। एक एसी बेटा पीछे कौन कर दो, टाइम हो गया क्या, बस रहने दो। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, इस बात को ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। चलिए, मतलब ये काउंटर स्ट्राइक वाला हो गया, गन चल रहा है और चलते चलते क्या निकल रहा है, बुलेट। समझ गए क्या कर रहा हूं, पहले हम क्या कर रहे थे, सिंपल गन को किस पे मान रहे थे, रेस्ट पर, और उससे क्या निकाल रहे थे, बुलेट। तो बुलेट कहां गई, आगे, और गन कहां गया, पीछे। क्या हमेशा गन रेस्ट पे हुई है जरूरी, इसलिए आपको दिया गया है मजल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। लिखो, कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। बताओ वी भी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत तगड़े से यूज होता है। और जीवन में हम जब भी आपको एक बात सिखाए थे, मोमेंटम कंजर्वेशन की क्वेश्चन लिखते हैं हमेशा ग्राउंड फ्रेम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, अभी हमारे पास बुलेट का रफ्तार ग्राउंड फ्रेम में नहीं था, किसके रिस्पेक्ट में था, गन के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने अब जो लिखा है, बताओ अब ये बुलेट का रफ्तार किस फ्रेम में है, ग्राउंड फ्रेम। नहीं भी तो तुम तो सिंपल लिखो, मजल वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू। जब तुमने ये फॉर्मूला लगाया था मोमेंटम का, ये जो वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में है, जो ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है, ये जो गन का किसके रिस्पेक्ट में, जो ग्राउंड पर। तो सबको किस फ्रेम में देखना पड़ेगा आपको, ग्राउंड फ्रेम। इस बार आपके सवाल में क्या गिवन था, बुलेट का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, गन के। गन के नहीं चाहिए, किसके चाहिए, ग्राउंड के चाहिए, इसलिए हम इसको तोड़ के ऐसे लिखते हैं। तुम तो ये देखो, यहां से क्या निकालो, बुलेट की स्पीड, खत्म। अब क्या करेंगे, P इनिशियल शुड बी इक्वल टू व्हाट, P5। अगर मेरा गन ऑलरेडी चल रहा है पहले से, तो लिखेंगे गन चल रहा है, अरे बोलो यार, तो मास इनटू वेलोसिटी। गन के अंदर कौन है, बुलेट भी होगा, दोनों का मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन अभी भी मैं मान के चल रहा हूं कि अगर ये 0 है, कब आएगा वो टफ वाले सवाल में आएगा, तुम्हारे में आएगा। तुम्हारे में शुरुआत में क्या मान के चलेंगे, 0 ही, और सिर्फ क्या बोल देंगे, मजल वेलोसिटी गिवन है। कैसे, तो जरा सुनिएगा। तो बताओ अब कौन चलेगा, फिर से मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बोलो, प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। तुमको कुछ नहीं करना है, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है अब, विथ रिस्पेक्ट टू गन प्लस वीच प्लस एम जी वीच। अब बेटा आपको यहां से क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ गन। सॉल्व करो इसको, वेलोसिटी ऑफ गन बताओ क्या है, कॉमन ले लेंगे, अरे बोलो, हाँ, वेलोसिटी ऑफ गन क्या आ जाएगा, कॉमन। तो मुझे तो दिख रहा है, तुम्हारा पता नहीं, माइनस का बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन अपॉन में मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन, यही है वेलोसिटी ऑफ गन। इस फॉर्मूले को नीट वाले बच्चे तुम याद कर लो तो जल्दी सॉल्व कर लोगे, नहीं तो डेफिनेशन आता है क्या, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन इज कॉल्ड
मजल वेलोसिटी। ध्यान सुनिएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन इज कॉल्ड मजल वेलोसिटी। क्या किया हमने, बुलेट की वेलोसिटी की जगह उठा के वहां से यहां रख दिया, बस। ये सवाल है, देखकर बता दो। पहले तो सिंपल पूछा है रिकॉइल, क्या पूछा है, ये कोई सवाल है, जल्दी करो बे। रिकॉइल स्पीड, माइनस कर लोगे। बुलेट का मास बताओ, 10 ग्राम है, 10 की पावर, सॉरी चेक कर दो कितना रहे, -1। समझ गए क्या, सवाल ऐसे आएगा तुम्हें। ये पूरा लैंग्वेज है, लैंग्वेज को मैंने खत्म कर दिया, पढ़ना पड़ेगा आपको। वो ऐसे नहीं बोलेगा, वो बोलेगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन कितना मीटर पर सेकंड है, 100 मीटर पर सेकंड, या फिर बोलेगा मजल वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये कुछ और नहीं, क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। क्या पूछा है, रिक्वाइल वेलोसिटी। रिक्वाइल वेलोसिटी क्या होता है, अभी पढ़ा है आपको, चाहे रिक्वाइल ये बोल दो चाहे ये बोल दो, माइनस का मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, गन। चेक करो यहां, आप डायरेक्ट इसको ये बोल दो, ये कुछ और नहीं, क्या है, मजल। अगर आपको बोलना है तो ये डायरेक्ट आप मजल वेलोसिटी ही रख दो, -mb vbg, -mb vbg। ये कौन सा स्पीड है, मजल वेलोसिटी। अपन में क्या था, बोलो सही है, पुटा दो, जल्दी से बता दो आंसर। 200 गुने 10 की पावर 100 अपॉन में 10 इंटू, ये क्या लिखा मैंने, वही तो, मास में क्या जोड़, प्लस में आएगा, मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन। गन का 10 kg, बुलेट का मास कितना है, 200 इंटू 10 की पावर -। सॉल्व करके बताओ कितना। रेशियो बताओ, रेशियो में 101 बटे आ रहा होगा कुछ, दो 200 बटे, हाँ ये याद था कुछ। तो आज हमने एक क्या पढ़ा, बॉम्ब एक्सप्लोजन प्रॉब्लम, दूसरा क्या पढ़ा, गन और बुलेट सिस्टम। एक क्या बचा अपना, ये भी मुझे खत्म कर देना था, आज मैं कैसे स्लो हो गया पता नहीं। ये 2 सवाल तो कर ही लेने थे, इसको अगली क्लास में पढ़ते। टाइम हो गया, चलिए इसको अगली क्लास में लेते हैं। सुन लीजिए, करंट में कहां तक कंप्लीट कर लीजिए, सर्किट थ्योरी तक, कहां तक, मॉड्यूल दिखा दो एक बार मुझे, सेंटर ऑफ मास का भी दो। देखो करंट का भी मांगा हूं तो सेंटर, हंस रही है बस। सेंटर ऑफ मास में सुन लीजिए, वन टू 29 बोल दिया था करने को, सेंटर ऑफ मास में। अभी 1 to 29 ही होगा और जस्ट डू इट 1 2 कंप्लीट है, और PYQ लगवा लीजिए जितना तक हुआ है सेंटर ऑफ मास में। करंट में सुन लीजिए,
अब आप करंट में बेटा कर सकते हैं 66 तक। कहां तक भैया, सुन रहे हो मेरी बात? कहां तक? 66 तक करंट में कर सकते हैं। और एक्सरसाइज भैया करंट प्रैक्टिस कर लीजिए, 4 से 5 सवाल आएंगे। इस साल 4 सवाल आए थे, पिछले साल 5 सवाल आए थे। ध्यान से, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक।